का लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है, आप सोचिए। और यहां पर तुष्टीकरण वाले सारे फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम चीजों को एक तरीके से एक्सपोज करने का काम किया जा रहा है। लेकिन 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान है, जिसके लिए 30 मई की शाम को, अब यह भी सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है ये, 30 मई की शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे और उस वक्त से शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अखंड साधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक, मतलब 30 से 31, 31 से 1, मतलब 2 दिन 48 घंटे की साधना पर जाने वाले हैं। 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी में साधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 48 घंटे की अखंड साधना, मतलब कुल 48 घंटे की यह साधना, ध्यान प्रधानमंत्री कहां पर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में करेंगे। इन लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री का दक्षिण पर, आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा फोकस रहा है और नतीजों से पहले वो दक्षिण में ही साधना करने जा रहे हैं। लेकिन कन्याकुमारी में जहां प्रधानमंत्री साधना करने जा रहे हैं, वो बेहद खास जगह है। कन्याकुमारी का ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ, ये कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान साधना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने जहां ध्यान साधना की थी, ध्यान मंडपम, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे की साधना करने जा रहे हैं। 30 शाम से लेकर 1 शाम तक 48 घंटे तपस्या में लीन हुए थे और कहा, स्वामी विवेकानंद जी उस वक्त तपस्या में लीन हुए थे और उन्होंने, कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारत के दर्शन हुए थे। यहां पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। मान्यता यह भी है कि गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ की जो अहमियत है ना, वही विवेकानंद जी के जीवन में कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल की है। यही नहीं, इस जगह का पौराणिक महत्व भी है। एक मान्यता है कि इसी जगह पर देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा में एक पैर पर ध्यान लगाया था, एक पैर पर। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर यह इलाका है, सदन, ठीक, और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का ये संगम क्षेत्र है। इसी जगह पर ध्यान साधना करके प्रधानमंत्री देश को एकता का संदेश देंगे। हालांकि पहली बार नहीं, आप जानते हैं, जब प्रधानमंत्री ने साधना की हो। अब 2019 की वो तस्वीर आप देख ही रहे हैं इस वक्त, 48 घंटे की साधना के ऊपर जो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है। 2019 में याद करिए, चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे, वहां रुद्र गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। यही नहीं, साल 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। 2014, 2019 में ये तस्वीरें देश ने देखी थी। अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, मतलब चुनावों के बाद कह लीजिए, क्योंकि 30 तारीख के बाद जो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री शाम से लेकर 1 तारीख तक। और अब उसके बाद यही नहीं है, और तस्वीर आपको दिखाते हैं साधना की। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में पूजा की थी, याद है आपको? इस दौरान उन्होंने समंदर के नीचे ध्यान लगाया था, समंदर के नीचे द्वारका नगरी। इसका भी मजाक उड़ाया था वैसे कुछ अज्ञानियों ने, और कहा इसका भी मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। बहरहाल, अब कन्याकुमारी में 48 घंटे की साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसको लेकर वाकई चर्चा का विषय है कि जो ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आती है, जिस तरह की ऊर्जा उनके अंदर नजर आती है, क्या उसके पीछे यही साधना है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बलकार सिंह की।